अदालत में उस दिन सब चुप हो गए जब एक कॉलेज लड़की ने करोड़पति बिल्डर से सिर्फ एक सवाल पूछा। कोई नहीं जानता था उस लड़की के पास ऐसा क्या था जिसे सुनकर पूरा कोर्टरूम हिलने वाला था। वो सुबह अदालत में कुछ अलग थी। क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो सांस लेना मुश्किल कर रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, फाइलें खुली। केस नंबर 447B। मुकदमा था एक गरीब परिवार की आवाज दबाने का। सरकारी वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, आज अदालत में गवाह नंबर 1 पेश होगा। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे गवाह कौन है, लेकिन कोई नहीं जानता था वो क्या कहेगा। तभी दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। सफेद कुर्ता, महंगी घड़ी, चमकते जूते। वो था शहर का सबसे बड़ा बिल्डर, राघव मल्होत्रा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इतना बड़ा आदमी ये किसी गरीब परिवार के खिलाफ क्यों जाएगा? जरूर झूठा केस होगा। लेकिन उसी अदालत में एक लड़की बैठी थी, 18 साल की, एक कॉलेज की छात्रा, चुप, थोड़ी घबराई हुई। उसका नाम था मुन्नी और उसकी आवाज 6 महीने से बंद थी। ये है मुन्नी की कहानी। मुन्नी एक गरीब घर से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। 6 महीने पहले मुन्नी एक छोटे से सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। पुरानी बिल्डिंग, टूटी कुर्सियां, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो रोज सुबह जल्दी उठती, बस पकड़कर 15 किलोमीटर दूर कॉलेज जाती। क्यों? क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। पिता मजदूर थे, पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। एक दिन कॉलेज में नोटिस लगा, ये कॉलेज जल्द ही बंद किया जाएगा। कारण जमीन अधिग्रहण। मुन्नी ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर इसका मतलब क्या है? प्रोफेसर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था वो जमीन खरीद ली गई थी। किसने? राघव मल्होत्रा ने। वहां बनने वाला था एक बड़ा शॉपिंग मॉल। उस दिन मुन्नी घर आई। उसने अपने पिता से कहा, पापा हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, हम क्या कर सकते हैं बेटा। लेकिन मुन्नी चुप नहीं रही। उसने एक काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, सर हमारा कॉलेज मत बंद कीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन वो चिट्ठी कलेक्टर तक नहीं पहुंची। किसी ने रास्ते में ही रोक ली। कुछ दिन बाद मुन्नी के पिता को बुलाया गया, राघव मल्होत्रा के ऑफिस में। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है। फिर उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये रखो और अपनी बेटी को समझाओ, ज्यादा सवाल न पूछे। लिफाफे में थे 20,000 रुपए। मुन्नी के पिता ने लिफाफा वापस कर दिया, क्योंकि वो गरीब थे, लेकिन बेईमान नहीं थे। राघव मल्होत्रा का चेहरा बदल गया। उसने कहा, ठीक है, फिर देखना। 3 दिन बाद मुन्नी के पिता की नौकरी चली गई। मुन्नी की आखिरी कोशिश। मुन्नी ने हार नहीं मानी। वो अकेली कलेक्टर ऑफिस पहुंची। धूप में, भूखी, वो बाहर बैठी रही 4 घंटे तक। लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि अंदर से जवाब आया, आज समय नहीं है। मुन्नी घर लौट आई। उस दिन उसने रोया नहीं, बस उसी दिन के बाद उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि मुन्नी के पास एक ऐसा सबूत था जिसे देखकर अदालत में बैठे लोग भी हैरान रह गए। अदालत का सच। अदालत में सरकारी वकील ने पूछा, क्या आप मुन्नी के पिता को जानते हैं? राघव मल्होत्रा बोला, नहीं। वकील मुस्कुराया। उसने एक फोटो दिखाया, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था राघव मल्होत्रा और मुन्नी के पिता। अदालत में हलचल मच गई। फिर वकील मुन्नी के पास गया, धीरे से बोला, मुन्नी, तुमने वो चिट्ठी क्यों लिखी थी? अदालत में सन्नाटा छा गया। 6 महीने बाद मुन्नी ने पहली बार मुंह खोला। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी मां बीमार है और मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर कॉलेज ही नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगी कैसे? पूरा कोर्ट रूम चुप हो गया। लेकिन फिर मुन्नी ने जेब से एक कागज निकाला और जज को देने के लिए कहा, और वही कागज पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। फैसला। जज साहब ने फैसला सुनाया। राघव मल्होत्रा दोषी। जुर्माना 50 लाख रुपए। कॉलेज बंद नहीं होगा, जमीन वापस। अदालत में तालियां गूंज उठीं। उस दिन अदालत में सिर्फ एक केस नहीं जीता गया, बल्कि सच ने पहली बार
इतनी जोर से आवाज उठाई। तभी राघव मल्होत्रा मुन्नी के पास आया। धीरे से बोला, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुन्नी ने उससे पूछा, अंकल आपके भी बच्चे हैं? वो बोला, हाँ एक बेटी है। मुन्नी ने धीरे से कहा, तो फिर आप समझते क्यों नहीं थे? उस सवाल का जवाब राघव मल्होत्रा के पास नहीं था। 1 साल बाद वो कॉलेज फिर से खुला। नई बिल्डिंग, नई किताबें, नई उम्मीद। और उस दिन मुन्नी कॉलेज के गेट से अंदर जा रही थी, क्योंकि कभी-कभी एक सच्ची आवाज पूरी दुनिया बदल देती है। अगर आप मुन्नी की जगह होते तो क्या आप भी सच के लिए खड़े होते? हमें कमेंट में बताइए। और हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।